तो सबसे पहले मैं सुबह उठ गई और अभी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता गाइस उठने का, तो लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता है ना। लेकिन मैं फिर से थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ और लेटते लेटते 5-10 मिनट मतलब फिर से सो जाती हूँ। 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर से उठ जाती हूँ, क्योंकि कितना ही सो लो नींद मेरी पूरी नहीं होती। आई लव स्लीपिंग यार। किस किस को सोना पसंद है मुझे बताना, मतलब ऐसा सोना नहीं यार, मतलब स्लीपिंग मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं चली गई ब्रश करने के लिए। बहुत जल्दी से तो नहीं उठी थी मैं 8:30 बज रहा था, और आजकल ना 8:30 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, ऐसा लगता है 11 या 12 बज रहे हों। लेकिन ये तो 8:30 या 8 बजे की वीडियो है, और रोशनी देखो आप, मतलब सूरज इतना तेज़ था कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैंने कोलगेट जो यूज़ किया, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सा है, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम कोलगेट को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, एकदम निकाल लेते हैं निचोड़ कर, जब तक वो एकदम ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म भी हो जाता है तो मैं कभी कभी काट भी लेती हूँ उसको, जैसे मैं प्रोडक्ट्स के साथ भी करती हूँ। अपने फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गई, या कुछ भी हो गया मेकअप में। तो अब मैंने ब्रश कर लिया, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक का फेस वॉश, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होता है। एंड फेस वॉश मैंने कर लिया, तो यहाँ पे मैं टॉवल से अपना फेस को थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। एंड अब मैं पीऊँगी अपना नींबू पानी, जो कि मैंने आजकल डेली मतलब आदत बना ली है डेली में ही, क्योंकि मैंने अपने रूटीन में इसको ले लिया है। पहले मैंने छोड़ दिया था और मैं चाय और टोस्ट खाती थी, जिससे मेरा पेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और अभी भी थोड़ा बहुत तो यार मोटी हो रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ये, वैसे इससे पतले तो नहीं होते, लेकिन हाँ इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, विटामिन सी की कमी भी पूरी होती है, और फेस पे ग्लो देखने को मिलेगा आपको, और वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे अगर आप कर रहे हो वेट लॉस, तो मैं ना डाबर का हनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और सिंपल नींबू भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हनी भी चाहिए, लेकिन इससे मुझे नींबू पानी टाइप का टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें हनी मिक्स करती हूँ, वरना आप खाली लेमन भी पी सकते हैं। और पता है मैं इसको, जैसे मुझे कहीं जाना होता है शादी वगैरह में, और उस दिन मुझे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नींबू पानी ना पीऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लो देता है फेस पे इसीलिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ये लगता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि खाली पेट ऐसा पीने से ना तो सही रहता है। अच्छा, आपको पीने में ऐसी आवाज़ें निकालना है ताकि मतलब इससे सुर-सुर करके पीने से चाय की तरह पीना चाहिए, मतलब इसको खाली पेट चाय जैसे हम पीते हैं ना, तो चाय तो बिल्कुल मतलब गलती मत करना कि खाली पेट पी लो, क्योंकि खाली पेट चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और उससे डायबिटीज़ का भी ख़तरा रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरी पी ली है ये लेमन टी मेरी लेमन टी। अच्छा, उसके बाद अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आप सबको तो पता है कि मैं बेडशीट वीक में एक बार चेंज करती रहती हूँ, लेकिन अभी 1 वीक से ज़्यादा हो गया था इसको, तो मैंने चेंज नहीं किया था। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, तो मैं 1 वीक से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वैसे। तो अब मैं कर रही हूँ, 4 दिन ज़्यादा हो गए हैं, और अब मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, बस इसका जो तकिए का खोल होता है ना, वो सेम नहीं है, अलग अलग है। वो अलग लिया था मैंने, और ये चादर अलग है, तो इसलिए। और वैसे ये चादर मैंने नहीं ली थी, जब मैं ससुराल वालों के साथ में रहती थी तो मेरे पास आ गई थी, तो जब से मेरे पास ही है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे ये तकिए की खोल, मैंने कहा था ना सेम नहीं है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये भी चादर बिछाने पर। बाकी ब्लू ब्लू तो है थोड़ा। और यहाँ पे मैंने मतलब आप सोच रहे होंगे कि कम्बल क्यों बिछाया हुआ है गद्दे के ऊपर, तो कम्बल मैंने इसलिए बिछाया हुआ है गाइस, क्योंकि
जो गद्दा है ना वो स्लिप होता है, मतलब फिसलता है चादर उस पे से, और कंबल बिछा लिया है तो उससे स्लिप नहीं होता, क्योंकि मेरे गद्दे में खोल नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपनी ये डिब्बा धोने के लिए, क्योंकि आज नल आने थे तो मैं एक डिब्बा ये वाला भरती हूँ पीने के लिए, ये पीने का पानी, क्योंकि नल आते हैं तो पीने का पानी इससे भरती हूँ। और मैंने इसको वॉश किया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही कम, एक वीक में एक बार ही वॉश करती हूँ। वैसे तो टाइम टू टाइम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी बगल वाली भी हैं तो वो भी रोज़ करती हैं, लेकिन मैं अच्छा अब से करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और आप सबको तो पता ही है, मेरा रूम, मेरा सब कुछ है, किचन भी उसी में है, और मेरा स्टूडियो भी वही है, और मेरा बेडरूम भी वही है, सब कुछ एक ही रूम में होता है। इसलिए ये रूम अगर क्लीन ना रहे तो मेरी तो बैंड बज जाएगी ना, दिमाग ख़राब होगा मतलब। क्योंकि आसपास अगर साफ़ सफाई रहे ना तो अच्छा लगता है, मतलब एकदम फ्रेश फील होता है। और अगर ज़रा सी भी गंदगी हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, इससे अच्छा तो मैं डांस ही कर लेती, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा आती नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से सीखी है, यूट्यूब पे सर्च कर कर के एक्सरसाइज करने का तरीका और ये वो, तो इस तरीके की मुझे एक्सरसाइज दिखी तो मैं उन्हीं को ट्राई कर रही थी। वैसे तो मैं कम कम करती हूँ, वैसे करना चाहिए। और उल्टी सीधी तो हंसना मत गाइस, क्योंकि हंस लेना अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं आती है सच में। अच्छा, यहाँ पे मैं मुंह की एक्सरसाइज कर रही थी। इससे आपके जो गाल अगर मेरी तरह हैं मोटे मोटे, तो इससे गाल भी कम होते हैं। इस तरीके से मेरे बहुत मोटे से गाल हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है ऐसी तो। अच्छा, पेट कम करना हो तो ऐसे करना होता है, लेट जाओ और फिर बिना हाथों के सहारे से उठना होता है, पेट के बल उठना होता है। इससे जो पेट की चर्बी होती है उस पे ज़ोर पड़ता है, और मतलब फ़ैट कम होता है पेट का। तो मैंने ये यूट्यूब पे ही सीखी थी ये एक्सरसाइज। और अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि मेरा पसीना पसीना हो गया। जब तक आपको पसीना ना आए ना, जब तक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो करना चाहिए। लेकिन मैंने 10 मिनट की थी और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद देखो आप कितनी खुश नज़र आ रही हूँ मैं, क्योंकि नहाने के बाद बहुत मज़ा आता है, नहाने में ही मज़ा आता है। उसके बाद अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, अच्छे से मसाज किया अपने पूरे फेस पे। और आपको ना मॉइस्चराइज़र हमेशा जो थोड़ा सा वेट फेस होता है, मतलब गीला फेस होता है, तो उस पे ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद अब मैं ला ऑर्गेनिक की ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। उसमें SPF 50 है, मतलब ज़्यादा है, PA+++ है। तो इस तरीके की सनस्क्रीन समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अच्छे से फेस पे अप्लाई करके यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ। एंड आप ग्लो देखो, थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ती है, बट इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फेस कोरा ही दिखेगा और कुछ नहीं होता है वाइट कास्ट से। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। लिप बाम नहीं, ये वैसलीन है। और मेरे बाल गीले थे, थोड़े थोड़े सूख रहे थे, तो मैंने खुले छोड़ दिए। तौलिया लपेटती हूँ मैं, एक आधे घंटे लपेटती थी पहले, तो वो बहुत गलत है इतना, क्योंकि बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए 10 मिनट से ज़्यादा आपको तौलिया नहीं लपेटना है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी ये सब्ज़ी गिलकी की। आपके इधर इसे क्या कहते हैं? यहाँ भोपाल में गिलकी कहते हैं, और मेरे इधर तुरैया कहते हैं झांसी में। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, मतलब आपके इधर क्या कहते हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और फिर मैंने ये अचार लिया। अचार ये मेरी मम्मी ने भेजा था, ये नहीं, मतलब बहुत सारा भेजा था जो कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं ईद पे गई थी, जब का है, तो जब से अब ख़त्म हो चुका है। मतलब मीठी ईद पे मैंने ब्लॉग भी डाला था, जब गई थी, जब का है, तो अब तो ख़त्म हो चुका है। एक ही डिब्बा था, मतलब फुल भरा था डब्बा, और मैं एक एक बार में 2-2 3-3 अचार खा जाती हूँ। मुझे अचार बहुत पसंद है,
इसलिए। और मेरी मम्मी के हाथ का तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें से मैंने मसाला पूरा हटा दिया है क्योंकि पूरा मसाला मसाला सा हो रहा था, इसलिए मैंने साफ़ करके एक टिफ़िन में निकाल के रखा है। और पूरा मसाला बच गया था तो मैंने क्या किया कि उसमें आम की कलियाँ मतलब जो होती हैं उसको काट के मसाले में डाल दिया लेकिन वो वैसा नहीं हुआ जैसा ये वाला है, पता नहीं क्यों। उसमें शायद से कुछ और करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, उसके बाद मैंने खाना खाया और पानी भी पी लिया। यहाँ पे मैंने बाल खोल के देखे तो बाल भी सूख रहे थे। देखो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सूख चुके हैं बाल। तो हेयर स्टाइल में मैं कुछ नहीं करती हूँ, चोटी वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन ऐसे मैं गर्मियों में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मैं ओनली क्लेचर लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है गर्मियों में क्लेचर लगाना। तो मैं, आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ। और जैसे अगर दूसरे दिन मैंने कंघी वगैरह की तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपनी लेंथ पे ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ, उससे ठीक रहता है। या फिर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ बस। उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, आप खुद देखो इतने सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पर ही वीडियो बना पाई हूँ मैं अभी तक। और जिस पे मैं बना पाती हूँ तो उस पर टिक लगा देती हूँ और एडिटिंग करके वही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और गाइस, आज के ब्लॉग में वैसे इतना ही, क्योंकि अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।